हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 क्वेश्चन हमारे पास है। फॉर्म एन इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट्स टू ऑफ हुज रूट्स आर 1 + 2 आइटा एंड 3 - आइटा। हमारे पास दो रूट दिए हुए हैं। इन दो रूट की हेल्प से हमें इक्वेशन बनानी है जिसके जो कोफिशिएंट है वे कैसे होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरुआत। अब देखो ध्यान से, जो ये रूट हमारे पास, ये रूट कैसे हैं, इमेजनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कैसे आते हैं, कंजुगेट पेयर में आते हैं। ठीक है जी, ओके। गिवन 1 + 2 आइटा एंड 3 - आइटा आर रूट्स। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या रूट्स हैं। आल्सो 1 - 2 आइटा इसका कंजुगेट, 1 - 2 आइटा इसका कंजुगेट एंड 3 + आइटा आर रूट्स बिकॉज imaginary roots occurs in pairs। ठीक है जी, जो इमेजिनरी रूट है वे क्या आते हैं, पेयर में आते हैं। राइट, अब हमें क्या बनानी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक्स में से क्या करेंगे, इन रूट्स को माइनस कर देंगे, उनकी प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो करते हैं x - 1 + 2 आइटा। ठीक है, दूसरा हमने ये किया 1 + 2 आइटा वाला। अब क्या करें, इसी का जो कंजुगेट है पहले उसको ले लेते हैं, x - 1 - 2 आइटा। ठीक है जी, फिर यहाँ पे x - 3 - आइटा, फिर इसका कंजुगेट x - 3 + आइटा इज इक्वल टू 0। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है a² - b² का, यानी a + b a - b, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। आप ऐसे मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो, फिर उसके बाद रीअरेंज करके लिखो। ठीक है जी, ओके। अब देखो ये हमारे पास है तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे हम, x - 1 - 2 आइटा। ठीक है, सेम इसको लिखेंगे हम x - 1 + 2 आइटा, सेम यहाँ से x - 3 + आइटा, फिर x - 3 - आइटा इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, जस्ट इस माइनस साइन से ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ठीक है जी, ओपन कर दिया तो देखो यहाँ से x - 1 - 2 आइटा, x - 1 + 2 आइटा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अब इसको ब्रैकेट में कर ले, बोलो कर सकते हैं ऐसा? ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, सेम देखो x - 3 + आइटा, x - 3 है माइनस आइटा, लीजिए। ऐसा करने से हमारे पास a - b, a + b, a + b, a - b, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a + b a - b दैट इज a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे करो इसका, तो x - 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, -b² होता है ना, ठीक है, -2 आइटा इसका स्क्वायर, लीजिए जी। इन दो को तो हमने सोल्व कर दिया। अब ये दो बचे हमारे पास, इनको भी ऐसे करेंगे, x - 3 का स्क्वायर माइनस आइटा है तो आइटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना काम हो गया। अब यहाँ से a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है, उसको ओपन करते हैं, तो x² + 1 - 2x। अब इसका स्क्वायर करते हैं, ये माइनस हमारे पास 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा। ठीक है जी, आइटा का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या होती है, -1, उस -1 की वजह से ये क्या बन जाएगा, +1। फिर a - b का होल स्क्वायर, x² + 9 - 6x, और यहाँ से माइनस आइटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, उस -1 से एक माइनस ये है तो +1 बन जाएगा। हाँ जी,
इज इक्वल टू 0। लीजिए +1। अब इसको एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4 5, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना, हमें इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना। सिंपली पहले एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी इसके सभी के साथ, फिर -2x की, फिर 5 की, इन सभी के साथ मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो करते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, चलो मैं जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या बनेगा, x की पावर 4, फिर बनेगा -6x³, फिर बनेगा +10x²। इसका काम फिनिश हुआ। अब -2x के मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस के 2x³ माइनस माइनस प्लस 6x²। ठीक है जी, और माइनस प्लस माइनस 20x, इसका काम फिनिश। अब बचा 5 तो प्लस 5x²। ठीक है, माइनस के 30x प्लस के 50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर के टर्म को अलग करना है, x³ की अलग, x² की, फिर x की, फिर कांस्टेंट नंबर को अलग करके उनको ऐड कर दो तो हमारे पास क्या बनेगा, x की पावर 4, x³ की टर्म देखो -6 -2 माइनस के 8, कोई और टर्म है नहीं है तो -8x³। अब x स्क्वायर की टर्म देखो 10 प्लस 6 16 प्लस 5 21। ठीक है जी, तो +21x²। अब x की टर्म देखो -20 -30 दैट इज -50x। अब कांस्टेंट टर्म देखो जिसमें x ना हो दैट इज +50 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसका आंसर होगा तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 81 था। ठीक है, 81 क्वेश्चन की स्टेटमेंट +2 आइटा एंड 3 माइनस आइटा। वन प्लस 2 आइटा 3 माइनस आइटा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन बाई मिस्टेक से क्वेश्चन नंबर 83 हो गया ये। ठीक है, कौन सा लिखा गया, 83 क्वेश्चन लिखा गया, कोई बात नहीं, चलो इसको 83 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। नोट कर लिया होगा आपने, 83 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप मैच कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 83 आपका, अदरवाइज तो आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, इससे कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, चलो 81 की बात कर लेते हैं। 81 हमारे पास है, फॉर्म एन इक्वेशन with rational coefficients two of whose roots are, दो रूट हमारे पास क्या दिए हुए हैं इन्होंने, 1 प्लस 5 आइटा एंड 5 माइनस आइटा। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे गलती से 83 क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही तो हुआ है। देखो अब हमारे पास 81 क्वेश्चन ये वाला है, इसके अंदर भी हमें सेम काम करना है। दो रूट हमारे पास हैं और दोनों रूट कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, इमेजनरी रूट है। इमेजनरी रूट हैं तो इमेजनरी रूट पेयर्स में आएंगे। ठीक है जी, तो गिवन क्या है, गिवन रूट्स आर 1 प्लस 5 आइटा 5 minus iota. We know that complex roots occurs in pairs. तो therefore 1 minus 5 iota इसका कंजुगेट और 5 plus iota इसका कंजुगेट आर also roots। ठीक है जी, ये भी क्या होंगे, रूट्स होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट क्या आते हैं, ऑलवेज, क्या ऑलवेज किस में आते हैं,
कंजुगेट पेयर में आते हैं। ठीक है जी, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इन रूट्स को x में से माइनस करके लिख दो, तो x माइनस 1 प्लस 5 आइटा। ठीक है जी, फिर इसका कंजुगेट लिख देंगे x माइनस 1 माइनस 5 आइटा, फिर यहाँ से x माइनस 5 माइनस आइटा, फिर x माइनस 5 प्लस आइटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, इसके बाद x, अब ये -1 ही साइड आएगा, -1 ब्रैकेट ओपन किया हमने, चलिए माइनस के 5 आइटा ओपन कर देते हैं, x माइनस 1 प्लस 5 आइटा, x माइनस 5 प्लस आइटा, x माइनस 5 माइनस आइटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्या करो, x माइनस 1 ये -5 है, x माइनस 1 ये +5 है, तो लीजिए ये लगा दिया हमने यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है जी, अब क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये x माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 5 आइटा का स्क्वेयर, x माइनस 5 का स्क्वेयर माइनस आइटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वेयर दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस के 2x माइनस पर 25 आइटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, एक माइनस ही है तो प्लस के। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 10x और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, एक माइनस ही है तो प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास कुछ सेम सा बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 26 माइनस, ओके चलिए कोई बात नहीं, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 10x क्यूब प्लस के 26 एक्स स्क्वायर माइनस के 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस के 20 एक्स स्क्वायर माइनस के 52 x, फिर 26 की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 26 एक्स स्क्वेयर माइनस के 260x और प्लस के 676 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया। अब इसको टर्म्स को क्या करते हैं, x4 को अलग से x3 के टर्म्स को एक साथ करके लिखते हैं। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास एक सेकेंड यहाँ पे एक्स स्क्वेयर नहीं, x की पावर 4 आएगा, x की पावर 2 था ना, x की पावर 4 बन जाएगा, तो x की पावर 4 है, फिर -10 -2 माइनस के 12x क्यूब 26 प्लस 20 दैट इज 46 एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे 26। ठीक है जी, 26 52 और 52 प्लस के 20 दैट इज 72 एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, अब एक्स के टर्म देखते हैं, -52 और -260 60 50 310 302 तो -302x। ठीक है जी, और कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास एक ही है, +676 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। चलिए आपका आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, आंसर है इसमें शायद x की 4 - 12x स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस 72x स्क्वेयर -312 प्लस 676। एक सेकेंड, यहाँ पे 312 कैसे बनाइए, हमारे पास कौन सी टर्म है, x की टर्म है, हमारे पास क्या था ये 260। ठीक है ओके, 312 सॉरी 312 हमारे पास। ठीक है जी, कैलकुलेशन में हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं। आपको ना मेथड समझ आना चाहिए कि हमें जाना कैसे है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82।
find an equation whose one root is 2 माइनस के 3 आइटा। अब यहाँ से इक्वेशन फाइंड करनी है। अब की बार हमारे पास क्या है, सिर्फ एक रूट दिया हुआ है, ठीक है। पहले हमारे पास 2 रूट थे, अब की बार एक रूट है, कोई बात नहीं, एक रूट है तो गिवन रूट इज 2 माइनस के 3 आइटा। वी नो दैट imaginary roots always occurs in pairs। हमारे पास पेयर में करेंगे तो therefore 2 plus 3 आइटा also a root। तो 2 plus 3 आइटा भी क्या हो जाएगा, उसका रूट हो जाएगा। रूट हो जाएगा तो अब क्या निकालनी है हमें, रिक्वायर्ड इक्वेशन। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन में हमें करना क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर x में से इसको माइनस करके लिखना है 2 माइनस के 3 आइटा। ध्यान रखना ब्रैकेट जरूर लगानी है, ठीक है। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो उस एक्सप्रेशन का मतलब ही कुछ और निकलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से x माइनस के 2 प्लस 3 आइटा इज इक्वल टू 0। तो अब x माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 3 आइटा, x माइनस 2 माइनस प्लस माइनस के 3 आइटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 ब्रैकेट बंद, ये प्लस 3 आइटा माइनस 3 आइटा, तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी का। तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस के 3 आइटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x, ये बनेगा हमारे पास प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन 84, क्योंकि 83 क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं अभी। Question 84, given minus 6 as root of x cube plus 2x square minus 17x plus 42 is equal to 0, solve it। ये हमारे पास दे रखा है, इसको सोल्व करना है। मतलब क्या करना है, इसके अदर रूट्स भी फाइंड करने हैं। एक रूट हमारे पास है, 3 ऑर्डर की इक्वेशन 3 डिग्री की, तो क्या करने हैं, 2 रूट्स और फाइंड करने हैं, ठीक है जी। कोई बात नहीं, हम फाइंड कर लेंगे 2 रूट्स पे इसके, हमको आते फाइंड करने। गिवन माइनस 6 इज ए रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इस इक्वेशन क्या, माइनस 6 रूट है, तो देयरफॉर x प्लस 6 इज ए फैक्टर ऑफ, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि बार बार इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट लिख दो इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई x प्लस 6 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आप किसी भी मेथड की हेल्प से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। हमें सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करना आसान रहता है, हम इससे कर लेते हैं। तो माइनस 6 इक्वेशन कंप्लीट है, 3 2 1 0, ठीक है जी। 1 2 माइनस 17 42, तो यहाँ से 1 एज इट इज, तो माइनस के 6, तो माइनस के 4 बचेगा 24 आ गया, तो 7 बचेगा हमारे पास, तो बचेगा माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कोई फैक्टर बनता है इसका,
मल्टीप्लाई 7, 7 × 7 एक ही होती है, नहीं आएगा। तो क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, 4 प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, 4 28 अपॉन में 2, देखो रूट कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। तो 4 प्लस माइनस के 28 में से 16 गए, हमारे पास कितना बचता है, ये 8 6 2 12 माइनस के 12 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस के 12 को लिखेंगे हम 2√3 आइटा अपॉन में 2, इसको कैंसिल आउट करो, 2 प्लस माइनस के √3 आइटा, ठीक है जी। हैंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, कौन से रूट है, एक तो -6 है और 2 प्लस माइनस के √3 आइटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जिसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85। इसका आंसर हमारे पास -6 2 प्लस माइनस के √3 आइटा, ठीक है जी, यही हमारे पास आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 85, solve the equation x cube plus 6x plus 20 is equal to 0, one root being 3 आइटा प्लस 1, एक रूट हमारे पास क्या है, 3 आइटा प्लस 1 है, ठीक है जी। इक्वेशन क्यूबिक है, यहाँ से एक टर्म मिसिंग है, एक्स स्क्वायर की टर्म, और वन रूट हमारे पास 3 आइटा प्लस 1 है गिवन। हमें करना है इक्वेशन को सोल्व करना है, इट मीन्स इसके रूट फाइंड करने हैं, ठीक है जी। गिवन वन रूट इज 3 आइटा प्लस 1, वी नो दैट imaginary roots always occur in pairs। इमेजिनरी रूट क्या करते हैं, हमेशा पेयर्स में आते हैं, ठीक है जी, पेयर्स में आते हैं। तो देयरफॉर अब यहाँ पे ये मत लिख देना कि 3 आइटा माइनस 1, नहीं, हमें जो आइटा का नंबर होता है ना उसको को नेगेटिव करना होता है, आइटा वाले टर्म को। तो माइनस के 3 आइटा प्लस 1 इज आल्सो ए रूट, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे गलती करते हैं इस टाइप की, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, इन रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो नाउ x माइनस उसमें से क्या करना है, 3 आइटा प्लस 1, फिर x माइनस -3 आइटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो x माइनस के 3 आइटा प्लस के माइनस के 1, x प्लस 3 आइटा माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम क्या करें, इन नंबर्स को आगे पीछे लिख दें, x माइनस 1 -3 आइटा, x माइनस 1 प्लस 3 आइटा इज इक्वल टू 0। अब लगा दें यहाँ ब्रैकेट। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बन गया है। तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x प्लस के 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई है, और ये इक्वेशन क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। ये क्या है, गिवन इक्वेशन का फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फैक्टर से इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, नाउ डिवाइड गिवन इक्वेशन बाई किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करने पे हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आना चाहिए, ठीक है जी। क्या 0 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं डिवाइड।
हमारे पास है एक्स क्यूब, इसके पहले कंप्लीट टर्म लिख लेते हैं, 0x² प्लस 6x प्लस 20, डिवाइड किससे करना है, x² माइनस 2x प्लस 10 से। तो डिवाइड करते जाएगा x पे, x³ माइनस के 2x² प्लस के 10x, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 2x² माइनस के 4x प्लस के 20। अब जाएगा ये x² 2x² प्लस के 2 पे जाएगा, ठीक है जी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आएगा, माइनस के 4x आएगा, प्लस के 20 आएगा। साइन चेंज कर दो, सभी आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है जी। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ओके जी। तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमारे पास रूट आ गया, तो हैंस इसके रूट लिखेंगे, ऑल रूट्स हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, दैट इज क्या है हमारे पास, ये हमारे पास दे रखा है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 + 3 आइटा, और ये -3 आइटा है, तो 1 + -3 आइटा कोमा यह है हमारे पास -2, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए। जल्दी से इसको नोट कीजिए, चेक करते हैं इसका आंसर 85 का, ठीक है, -2। जल्दी से कीजिए इसको नोट, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास है, सोल्व द इक्वेशन x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, गिवन दैट 1 + आइटा इज वन ऑफ द रूट। देख लो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, और ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। कोई KU के अंदर आया हुआ है, MDU के अंदर, CDLU के अंदर, CBLU के अंदर, CRSU के अंदर, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर करना है, कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है, एक रूट हमारे पास गिवन है। देख लो क्वेश्चन बिल्कुल सेम आते हैं। अभी जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही था, उसके अंदर एक रूट था हमारे पास, सेम इसके अंदर भी हमारे पास क्या एक रूट गिवन है, ठीक है जी। गिवन रूट इज दैट इज हमारे पास क्या है 1 + आइटा, तो देयरफॉर 1 - आइटा इज आल्सो ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप इसको दोबारा यहाँ पे लिख देना, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज दिस इक्वल टू 0, उसको इक्वेशन 1 नाम दिया हमने, बार बार इक्वेशन लिखना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन, तो बेटर हमारे पास ही हो गया। नाउ x - 1 + आइटा, फिर x - 1 - आइटा इज इक्वल टू 0, तो x - 1 - आइटा, x - 1 + आइटा इज इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस आइटा बचेगा, यहाँ प्लस आइटा बचेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे a - b का स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो x² + 1 - 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x² - 2x + 2 इज इक्वल टू 0 इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। ये हमारे पास क्या आ गया है, इक्वेशन 1 का एक फैक्टर निकल के आ गया है, ठीक है जी। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई x² - 2x + 2। अब देखो यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ नहीं कर सकते।
अब हमें अपना ऑर्डिनरी मेथड भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो करते हैं उसका अप्लाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, इससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो डिवाइड करेंगे जाएगा x टाइम x से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 2x, कैंसिल आउट, यहाँ से बचेगा माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 4। अब जाएगा ये हमारे पास माइनस के 2 पे, माइनस 2 पे गया तो माइनस के 2x स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस के 4x हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, कोशेंट। कोशेंट इज x माइनस के 2, देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गया इज ए फैक्टर, फैक्टर नहीं इज ए रूट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तो हमारे पास रूट हो जाएगा, ये इसका रूट हो गया। ठीक है जी, रूट हो गया है तो हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, इक्वेशन 1 के हमारे पास रूट्स क्या क्या बनेंगे, एक तो हमारे पास जो गिवन था 1 प्लस आइटा, दूसरा 1 माइनस आइटा, 1 प्लस माइनस आइटा, और ये हमारे पास आया 2 के इक्वल। लीजिए हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, घबराना नहीं है, आप आराम से अच्छे मार्क्स से पास हो गया। ठीक है, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, घबराना नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ है, बस थोड़ी सी मेहनत कर लेना। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को भी अगर आप कर लेते हो, ठीक है जी, तो आपके 15 मार्क्स तक तो आ ही जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, क्यों? क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो भी क्वेश्चन इसी मेथड पे तो आएंगे। ठीक है जी, अलग तो नहीं आएंगे। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो आप पेपर के अंदर पास हो सकते हो, पास हो जाओगे, क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर आता है। 40 मार्क्स में से आपको कितने चाहिए, 15। ठीक है जी, वैसे 13 मार्क्स चाहिए बट 15 आपके मिल जाएंगे, तो पास तो आप हो गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए in order that root of the equation हमारे पास है, that is 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस a इज इक्वल टू 0 आर इन AP। ये हमारे पास है, हमें यहाँ से क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ पे जो रूट्स है इस इक्वेशन के, वो रूट्स कैसे हैं, एपी के अंदर है। ठीक है जी, किस में, एपी के अंदर। ओके, गिवन इक्वेशन इज 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के a इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, लेट रूट्स इन एपी आर, एपी के अंदर रूट्स हैं, इक्वेशन क्यूबिक है, तो रूट्स कैसे लिखते हैं हम, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, इस प्रकार से हम रूट्स लिखते हैं। तो रूट्स लिखते हैं तो हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो क्या आएगा, चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा माइनस बीटा, इनको ऐड कर दो, प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास सम ऑफ रूट्स होता है माइनस के 6/2 दैट इज माइनस के 3, तो यहाँ से माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट, 3 अल्फा इज इक्वल टू -3, अल्फा इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, अल्फा इज इक्वल टू -1, और अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पे है प्रेजेंट अकेला, तो अल्फा क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। ठीक है जी, अल्फा इक्वेशन का रूट हो गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास चॉइस है। चॉइस क्या है कि हम यहाँ से सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके इसके अंदर 2 रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर 2 रूट फाइंड कर लेंगे तो वहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, एक तो हमारे पास मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड हम क्या करते हैं,
इसके दूसरे रूट भी निकालते हैं, जितने रूट इसके पॉसिबल है वैसे भी निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, दो रूट को एक साथ लेके चलेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा की मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा के साथ प्लस अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा के साथ। दो रूट एक साथ लेके चले तो उसका सम हमारे पास क्या होता है, माइनस प्लस, तो ये प्लस के 5 अपॉन में 2। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारे पास। देखो इस प्रकार से आपको दो मेथड, तीन मेथड कोई नहीं बताने वाला, तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ना मैथ के अंदर जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाए, आप उसके बारे में सोच सको। अगर आपका एक मेथड से काम नहीं करता, कहीं मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो आप स्विच कर सकते हो दूसरे मेथड पे। ठीक है जी, इसलिए मैं यहाँ पे दो मेथड, तीन मेथड जितने हो सकते बता देता हूँ मैं। अब यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5/2। अब माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो गए, अल्फा स्क्वायर तो 2 टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस एक हमारे पास अल्फा स्क्वायर ये है, बीटा स्क्वायर ये है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस के बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। अब आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली -1, तो -1 यहाँ पुट कर दो, 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। ठीक है जी, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, बीटा स्क्वायर को साइड भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा, फिर इसको ही साइड ले आएंगे माइनस का, 3 माइनस 5/2, तो 6 माइनस 1 5 दैट इज 1/2। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से 1/2 के इक्वल आ गई है। ठीक है जी, ओके, बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली 1/2। ठीक है जी, अब हमें निकालना है यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो इन रूट्स की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के a/2। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की, तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा है, इसका मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बाहर अल्फा है माइनस के a/2। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है जी, 1 माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1/2, अल्फा की वैल्यू क्या है, -k1 माइनस के a/2। ठीक है जी, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, ये माइनस है तो माइनस के a/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है जी, हमें यही फाइंड करना था, जल्दी से नोट कीजिए। एपी के रूट्स हैं, एपी के रूट्स को सोल्व करने के आपके पास और भी मेथड्स हैं। ठीक है जी, बट जो आसान मेथड रहते हैं मैं आपको वही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, हम लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं, इजी बनाते हैं अपनी लाइफ को, ऐसे ही जो भी चीज़ें दिखें उनको इजी वे में करने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि हम दूसरे को भी समझ आ जाए कि ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 88। ठीक है जी, फाइंड द कंडीशन दैट द sum of two roots of the equation और इक्वेशन हमारे पास दे रखी इन्होंने a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है, हमें निकालने यहाँ से कंडीशन। कंडीशन क्या है
कि दो रूट्स हमारे पास, दो रूट का सम क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन हमें फाइंड करनी है। कोई बात नहीं, करते हैं फाइंड। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा बीटा गामा सच दैट, अब दो रूट का सम लेना है हमें, दो रूट का सम लेना है तो किसी का ले लो, चलो बीटा प्लस गामा ले लेते हैं कि ये बीटा प्लस गामा हमारे पास क्या 0 के इक्वल है। ठीक है जी। अब क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इनको ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या बनेगा माइनस के A1 अपॉन A0। ठीक है जी। अब दो रूट का सम 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो क्या बनेगा अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस के A1 अपॉन A0। इन्होंने ये दे रखा है A1 कोफिशिएंट। ठीक है जी। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के A1 अपॉन A0। ठीक है जी। अब अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा तो हमारे पास रूट है, देख लो अल्फा रूट है। सिंस अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1, तो देयरफॉर अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन 1। तो अल्फा क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी। रूट है तो रूट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी। सेटिस्फाई करेगा तो क्या करो, जहां पे x लिखा हुआ है उस x के प्लेस पे इस वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है जी। कर दो पुट यहाँ पे। चलिए A0 एज इट इज, x के प्लेस पे हमें पुट करना माइनस के A1 अपॉन A0 इसके क्यूब प्लस के A1 माइनस के A1 अपॉन A0 स्क्वेयर प्लस के A2 माइनस के A1 अपॉन A0 प्लस के A3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये हमारे पास है। अब यहाँ से A0 क्यूब आएगा नीचे से, A0 हमारे पास यहाँ पे है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा A0 का स्क्वायर, और ये माइनस का A1 की क्यूब है, तो क्यूब है ओड नंबर है तो साइन क्या आएगा नेगेटिव A1 क्यूब। ठीक है जी। ओके। अब यहाँ से A0 का स्क्वायर है, यहाँ से करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये पावर इवन नंबर है तो नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा, तो A1 का स्क्वायर बनेगा यहाँ से। ठीक है जी। A1 का स्क्वायर हमारे पास बन गया, और नीचे हमारे पास A1 का स्क्वायर ये है, A1 ये है, तो A1 की क्यूब बन जाएगी, और नीचे हमारे पास A0 का स्क्वायर, और सेम यहाँ पे हमारे पास, एक सेकंड मैंने स्क्वायर ऊपर लगा दिया, ये नीचे आएगा A0 का स्क्वायर, क्योंकि A0 से कैंसिल होगा ना तो स्क्वायर नीचे बचेगा। सेम यहाँ से हमारे पास माइनस के A1 A2 डिवाइड बाई A0 प्लस के A3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, इसकी कंडीशन आ गई, साइन माइनस का है तो लीजिए माइनस का है। अब देखो यहाँ से इसका एलसीएम ले सकते हैं या कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो क्या है, माइनस के A1 क्यूब अपॉन A0 का स्क्वायर प्लस के A1 क्यूब अपॉन A0 का स्क्वायर, दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो बच्चा सिर्फ हमारे पास है माइनस के A1 A2 अपॉन A0 प्लस के A3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करो, एलसीएम ले लो इसका, तो माइनस के A1 A2 प्लस के A0 A3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। A0 वाले टर्म को आगे लिख दो, A0 A क्यूब माइनस के A1 A2 इज इक्वल टू 0, और ये A0 हमारे पास 0 के इक्वल हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है जी। A0 A क्यूब A3 माइनस के A1 A2, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास हो जाएगी इस इक्वेशन की कंडीशन। जल्दी से नोट कीजिए, इस चलिए इसका आंसर मैच कर लेते हैं। A1 A2 माइनस के A0 A3, इन्होंने यहीं से माइनस कॉमन निकाल करके मल्टीप्लाई कर दिया, बस इन्होंने यहीं पे ये प्लस कर दिया माइनस कर दिया। आप ये भी कर सकते हो, आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी कंडीशन आ जाएगी। जल्दी से नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसका।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89, फाइंड द कंडीशन। इसके अंदर भी कंडीशन फाइंड करनी है। कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 मे बी इन जीपी, मे बी इन जीपी। अब हमें इसकी कंडीशन फाइंड करनी है, ठीक है जी। इसकी कंडीशन फाइंड करनी है कि इसके रूट क्या है, जीपी के अंदर हो सकते हैं। ओके, गिवन इक्वेशन इज, दैट इज हमारे पास ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इसका नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का। लेट द रूट्स इन जीपी आर, जीपी के अंदर रूट्स लेते हैं हम किस प्रकार से, क्यूबिक है तो अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अल्फा बीटा, ठीक है जी। जब जीपी के रूट्स होते हैं तो इसके अंदर बात करते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट करने पे यहाँ से बीटा कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है जी। तो क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और जब एपी के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर बात करते हैं उसके सम ऑफ रूट्स की, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के डी अपॉन ए। तो यहाँ से बीटा कैंसिल, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस के डी अपॉन ए। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए इसकी पावर 1/3, ठीक है जी। अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल ली। सिंस अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1, अल्फा यहाँ पे अल्फा क्या है, रूट है इक्वेशन 1 का। देयरफॉर अल्फा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन 1। अल्फा क्या करेगा, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो क्या करना है हमें, सेम एक्स के प्लेस पे अल्फा के लिए पुट कर देनी है। तो a इंटू माइनस के डी अपॉन ए, इसकी पावर 1/3 है और टोटल की पावर हमारे पास कितनी है, 3 है, ठीक है जी। प्लस के बी, एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस के डी अपॉन ए, इसकी पावर 1/3 है और इस टोटल की पावर कितनी है, एक्स की पावर 2 है, ठीक है जी। प्लस के सी टाइम माइनस के डी अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस के डी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास यहाँ से। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो ये 1/3 है, लीजिए ये हमारे पास 1/3 है, 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3 से। तो बचेगा क्या यहाँ से, माइनस के डी अपॉन ए और साथ में ए, फिर ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के डी बचेगा, ठीक है जी। और यहाँ से 1/3 इंटू 2 यानी ए की पावर m उसकी पावर n, क्या होता है ए की पावर m इंटू n। तो 1/3 इंटू 2 क्या बनेगा, b माइनस डी बाई ए पावर 1/3 इंटू 2 2/3, ठीक है जी। और यहाँ से ये एज इट इज डी अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ हमारे पास ये बचा। अब ये बच गया है तो क्या किया जाए, दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दें। तो b हमारे पास है माइनस के डी अपॉन ए पावर 2/3 इज इक्वल टू सी माइनस के डी अपॉन ए पावर 1/3 और यहाँ पे माइनस का साइन, क्योंकि राइट साइड जाएगा बॉर्डर पार करेगा इक्वल टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो ये हमारे पास हो गया है। अब हमें यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो क्या किया जाए, दोनों साइड पावर रेज कर दें 3 से, ठीक है जी। क्यूबिक बोथ साइड कर दें, क्यूब बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बी क्यूब और यहाँ से माइनस के डी अपॉन ए इसका स्क्वायर बनेगा, क्योंकि क्यूब करेंगे क्यूब से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो माइनस सी का क्यूब आएगा, ठीक है जी। और ये माइनस के डी अपॉन ए ये बचेगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो बी क्यूब यहाँ से माइनस डी स्क्वायर है, माइनस डी उसका स्क्वायर है तो क्या बनेगा, ये डी स्क्वायर बनेगा अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यहाँ से आएगा माइनस सी है तो सी क्यूब डी अपॉन ए, ठीक है जी। इतना काम हो गया।
क्या हम यहाँ से डी कैंसिल आउट कर सकते हैं एक? ठीक है जी, एक डी से एक डी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास बचेगा क्या? बी क्यूब डी, इसको साइड भेजेंगे, ए सी क्यूब, तो हमारे पास बी क्यूब डी माइनस के ए सी क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं, बी क्यूब डी माइनस के ए सी क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 89 तक कवर होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं वो एक लेक्चर का काम है। ठीक है जी, तो उसमें उसको कंप्लीट करते हैं और हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।